पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर है at any instant of time, if all particles have the same velocity vector, in that case this type of translation motion we define it to be a purely translational motion, right? ये वाला जो सिस्टम है जहां पे आप एक फिक्स्ड पॉइंट रोटेशन को कंसीडर करोगे, तो बेसिकली ड्यू टू दिस रोटेशन, ये जो मूव कर रहा है, ये जो कौन स्वीप कर रहा है, ये जो प्रेसिशनल मोशन जो कर रहा है, ये बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन है। अगर आप उस टायर को रोटेट करके अगर आप छोड़ोगे तो आप देखोगे कि टायर जो है वो नीचे नहीं गिर रहा, इट स्टेज एट सम एंगल। और उस केस में वो क्या करेगा, ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन नीचे गिरेगा नहीं बिकॉज ऑफ दिस रोटेशनल मोशन। तो जब भी एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड जब मोशन होगा तो आपका हर एक पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। दिस इज दीपक मारवा। इस वीडियो से हम आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 7, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जो कि है आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो देखिए, अभी तक जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े हैं, जितना भी हमने मोशन को समझने की कोशिश करी है, तो सबसे पहले हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट किए थे, सिंपलेस्ट केस। फिर उसके बाद मोशन इन ए प्लेन, फिर हमने मोशन अंडर एक्सटर्नल फोर्स भी कंसिडर किया और लॉज ऑफ मोशन हमने देखे, और उसके बाद वर्क, एनर्जी, पावर, ये सब चीज़ें हमने करी। तो इन सब केसेस में हमने क्या कंसिडर किया था, ये आप मैं लिखूं कि प्रीवियसली हमने क्या देखा कि आपकी जो सिस्टम है वो आपका क्या था, सिंगल पार्टिकल सिस्टम था। ओके, उसके अलावा हमने उसको पॉइंट पार्टिकल कंसीडर किया था, राइट? इट मींस पार्टिकल जो है सिंगल पार्टिकल होगा, उसके मोशन को हमने समझा। उसके अलावा हमने उस सिंगल पार्टिकलों को एज ए पॉइंट पार्टिकल कंसीडर किया, राइट? इट मींस उसके पास नो साइज या फिर जीरो साइज का ऑब्जेक्ट हमने वहां पे कंसीडर करके चला। बट डेली लाइफ में होता क्या है कि ना तो कोई भी सिस्टम है उसमें एक सिंगल पार्टिकल इन्वॉल्व होता है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। दैट्स व्हाई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को हमें समझना पड़ेगा, राइट? दूसरी चीज यहाँ पे आपको देखने को मिली कि पॉइंट पार्टिकल। अब देखिए, कोई भी पार्टिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट डायमेंशन का, पॉइंट साइज का नहीं हो सकता, उसका कुछ ना कुछ साइज होगा, राइट? अब बेसिकली यहां से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास सिचुएशन आती है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, उसके मोशन को कैसे डिफाइन किया जाए। सिमिलरली अगर फाइनाइट साइज है ऑब्जेक्ट का, तो उसको कैसे, उसके मोशन को कैसे डिफाइन किया जाए, वो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा, राइट? अब देखिए, यहां पे जब भी हमने सिंगल पार्टिकल या पॉइंट पार्टिकल कंसीडर किया था, वहां पे हमने प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन को वहां पे समझा था, राइट? यहां पे क्या था, ओनली ट्रांसलेशनल मोशन हमने कंसीडर किया था। लेकिन जब आ जाती है फाइनाइट साइज के सिस्टम की, तो उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली आपका ट्रांसलेशन तो होता ही है, प्लस उसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ मोशन आ जाते हैं। आपको देखने से लग रहा होगा, चैप्टर के नाम से ही क्लियर है कि उसमें रोटेशनल मोशन भी बेसिकली आ जाता है, राइट? और ये दो तरीके के मोशन आएंगे जब आपका जो फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट होगा और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बेसिकली हम कंसीडर करेंगे। तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि जितना हमने सिंगल पार्टिकल के केस में कंसीडर किया है, क्या वो एक तरीके से यहां पे यूज हो पाएगा, राइट? तो इसके लिए हम आगे चैप्टर में क्या कंसीडर करेंगे, एक कंसेप्ट आएगा जिसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। और ये जो कंसेप्ट है, ये जो है इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, जो कि नेक्स्ट आपका जो वीडियो रहेगा उसमें कवर करेंगे। और ये जो कंसेप्ट है, बेसिकली ये मैथमेटिकली, प्योरली मैथमेटिकल आपका एक कंसेप्ट है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि आपका
मैनी बॉडी प्रॉब्लम जो है उसको हम रेड्यूस कर सकते हैं सिंगल पार्टिकल प्रॉब्लम में, राइट। तो हमारे लिए क्या हेल्पफुल रहेगा यहां से कि जितने भी कंसेप्ट हमें अभी तक पढ़े हैं फॉर ए सिंगल पार्टिकल वो सारे एप्लीकेबल रहेंगे। और हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा, हमें यूज करना है कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, और कंप्लीटली मैथमेटिकल है ऑब्वियसली, बट ये एक तरीके से कन्वर्जन प्रोवाइड करता है कि अगर आपके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं किसी सिस्टम में तो आप उसको एज ए सिंगल पार्टिकल भी कंसिडर करके उसके मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। तो ये तो बात आ गई किसकी, आपके सेंटर ऑफ मास की, कि किस तरीके से आपका हेल्पफुल रहेगा और किस तरीके से जितनी भी हमने अभी तक कंसेप्ट पढ़े हैं फ्रॉम सिंगल पार्टिकल पर्सपेक्टिव वो सारे आपके हेल्पफुल रहेंगे इस चैप्टर में, राइट। अब दूसरी बात आती है कि हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कंसिडर किया, तो किस तरीके का सिस्टम हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में एक अजम्पशन हम लेके चलेंगे। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है एक अजम्पशन पे चलेगा, जो कि अजम्पशन है आपका रिजिड बॉडी। बेसिकली रिजिड बॉडी होती क्या है कि मान लीजिए आपका ये सिस्टम है कोई, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे बेसिकली, राइट। सो दो पार्टिकल्स के बीच में आपकी जो डिस्टेंस है ना वो कांस्टेंट होती है, दैट शुड नॉट चेंज, राइट। सो आप यहां पे क्या कहोगे कि डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ पार्टिकल्स शुड नॉट चेंज। बट बेसिकली आपको पता है कि किसी भी सिस्टम में, किसी भी डेली लाइफ के फेनोमेना में सिस्टम जो है रिजिड नहीं हो सकता। तो उन सारी प्रॉब्लम्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमें समझना है जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है उनका मोशन किस तरीके से वहां पे होगा। तो इसके लिए सबसे सिंपलेस्ट केस लेके चलते हैं रिजिड बॉडी का, राइट। अब सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज आती है कि रिजिड बॉडी जो है उसमें किस तरीके के मोशन आपके पॉसिबल हैं। बिकॉज देखिए सिंगल पार्टिकल जो था वहां पे ओनली ट्रांसलेशन मोशन था। अब हमको क्या स्टडी करना है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जो कि बेसिकली रिजिड बॉडी है, पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगी। विद दैट असम्पशन वी आर गोइंग टू मूव इन दिस चैप्टर एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या बेसिकली किस किस तरीके के मोशन बेसिकली एक रिजिड बॉडी कर सकता है या सिस्टम ऑफ पार्टिकल बेसिकली कर सकता है, राइट। तो सबसे पहला जो है मोशन जो है, राइट, तो टाइप ऑफ मोशन जो है रिजिड बॉडी करेगा उसका सबसे पहला आता है आपका प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, तो ये किस तरीके का मोशन है, इसको थोड़ा एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक इंक्लाइंड प्लेन में यहां पे कंसीडर कर रहा हूं, राइट, और यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और इसमें मान लीजिए काफी सारे पार्टिकल्स होंगे, राइट। तो जब आपका पार्टिकल नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगा, अगर सारे पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, if all particles have the same velocity vector, in that case this type of translation motion we define it to be as purely translational motion, right। तो यहां पे बेसिकली होगा क्या कि velocity vector of each particle is same at any टाइम t, राइट। तो वेलोसिटी वेक्टर हमने बोला इट मींस उसका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और उसका क्या चीज है, उसका आपका मैग्नीट्यूड भी आपका सेम होना चाहिए, राइट। तो ये तो एग्जांपल आ गया किसका, प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन का। अब दूसरे तरीके का मोशन है, किस किस तरीके के मोशन हो सकते हैं उसको सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। तो इसमें एक क्या है, मैं इंक्लाइंड प्लेन का एक एग्जांपल यहां पे बेसिकली लिख देता हूं और यहां पे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि किस तरीके के मोशन हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, तो एक ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे है बेसिकली, और ये एग्जाम्पल जो है ये बेसिकली क्या है, ये आपका है रोलिंग मोशन का। तो बेसिकली रोलिंग मोशन को देखिए हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर के एंड में। बेसिकली रोलिंग मोशन जो है वो मिक्सचर है किसका, रोटेशन भी होता है ऑब्जेक्ट का और ट्रांसलेशन भी होता है, और बेसिकली एक स्पेशल रिलेशन
के ऊपर वो काम करता है। बेसिकली एक रिलेशन होता है ट्रांसलेशनल आपके मोशन में और रोटेशनल मोशन में, राइट। अब मान लीजिए ये रोलिंग करता हुआ नीचे आ रहा है, राइट। अब देखिए ऑब्जेक्ट जो है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे डिस्प्लेस तो हो रहा है, यहां से नीचे आएगा तो ऑब्वियसली इसके अंदर ट्रांसलेशनल मोशन है। बट अगर हम चेक करें तो इस पॉइंट की वेलोसिटी देखिए इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो बेसिकली ये रोल करता हुआ जा रहा है। तो हमारा अगर ये वाला केस कंसिडर करें जहां पर वेलोसिटी वेक्टर जो थे हर पार्टिकल का जो था वो वेलोसिटी वेक्टर सेम था, बट यहाँ पे आपका नहीं है। इट मींस यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन तो है बिकॉज ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां क्या कर रहा है, बेसिकली मूव कर रहा है। बट यहाँ पे हम बोलेंगे कि ट्रांसलेशन तो है प्लस यहाँ पे सम एक्स्ट्रा कुछ मोशन हो रहा है जिसको हमें समझना है। आपको ऑब्वियसली सबसे पहले ही पता है कि वो मोशन क्या होगा, रोलिंग मोशन होगा। बट हम अगर पता करना चाहें कि किस तरीके का मोशन है तो हमें सबसे पहले ये वाला जो मोशन है ट्रांसलेशनल मोशन, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे सबसे हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके लिए, ये जो एक्स्ट्रा मोशन है इसको समझने के लिए, वो है रेस्ट्रिक्टिंग ट्रांसलेशन। अब देखिए ट्रांसलेशनल मोशन को आपको रेस्ट्रिक्ट करना है, कितने तरीके से कर सकते हो। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, अगर आपका एक मिनिमम पॉइंट भी आप उसका फिक्स कर दोगे ना ऑब्जेक्ट का, ट्रांसलेशन मोशन उसका क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, राइट। तो यहां पे हमारे पास कंस्ट्रेंट, बेसिकली कंस्ट्रेंट हमें लगाना पड़ेगा किसके ऊपर, मिनिमम 1 पॉइंट हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम का फिक्स करना पड़ेगा। बॉडी का एक मिनिमम पॉइंट जो है वो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। मिनिमम की बात करिए मैंने, राइट। अब इसके अंदर 2 स्पेशल केसेस आपके आते हैं। पहला स्पेशल केस क्या आता है, जब आपने 1 पॉइंट को स्टॉप किया और 1 पॉइंट से आपने ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रेन किया। दूसरा आता है आपका एक्सिस आपने फिक्स कर दी, या फिर यहां पे आप बोल सकते हो कि अगर आप 2 पॉइंट्स अगर फिक्स कर देते हो तो उस केस में क्या है, ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, ट्रांसलेशन मोशन, राइट। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो अगर आप इसके ट्रांसलेशन मोशन को अगर आप रेस्ट्रिक्ट करोगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि ये जो एक्स्ट्रा जो हम बोल रहे हैं जिस तरीके का मोशन है, ये बेसिकली आपका रोटेशनल मोशन निकल के आता है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि 1 पॉइंट जो रेस्ट्रिक्शन है, रोटेशन अबाउट फिक्स पॉइंट, और ये जो है इसको बोलते हैं हम रोटेशन अबाउट एन एक्सिस। ओके, सो ये है रोटेशन अबाउट फिक्स पॉइंट, ओके, और ये है अबाउट एन एक्सिस, और ये एक्सिस जो रहेगी वो आपकी क्या रहने वाली है, फिक्स्ड रहने वाली है। तो अगर आप इसको विजुअलाइज अगर करोगे ना तो 1 पॉइंट के अंदर आपको क्या है कि आपका एक ऑब्जेक्ट था और वो बेसिकली क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, राइट। तो जिस एक्सिस के अराउंड आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट करता है ना, उस एक्सिस को बोलते हैं रोटेशन एक्सिस, राइट। अब बात आ गई, हमने ऑब्जेक्ट का जो है एक पॉइंट ही हमने क्या करना है, उसका फिक्स करना है। तो इस केसेस में आपका क्या आएगा, ये वाला जो पॉइंट है हमने क्या कर दिया, इस ऑब्जेक्ट का फिक्स कर दिया, और ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसलेट नहीं कर सकता, बट ऑब्जेक्ट में रोटेशनल मोशन है, जो कि हमने यहाँ पे बोला ना एक्स्ट्रा मोशन है, जो कि रोटेशनल मोशन ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। लेकिन जब हम डिस्कस कर रहे थे सिंगल पार्टिकल, या फिर अगर उसके पास कोई भी साइज नहीं है, इन दैट केस ओनली ट्रांसलेशन मोशन था। लेकिन जब भी फाइनाइट आ जाएगा तो उस केस में ये एक्स्ट्रा मोशन आपका उसमें आ गया। अब देखिए ये तो आ गई आपकी रोटेशनल एक्सिस, लेकिन ये जो फिक्स्ड पॉइंट रोटेशन जो है, इसके अंदर ये जो रोटेशन होने वाला है, ये बेसिकली एक कोन को भी स्वीप करेगा यहाँ पे, राइट। बेसिकली इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो फिक्स्ड पॉइंट रोटेशन को, कि जब आपका फैन होता है, फैन बेसिकली एक पॉइंट से आपने फैन को क्या है, सस्पेंड किया हुआ है, राइट। तो जब आपका पंखा रोटेशन में है तो बेसिकली जो एंगल है जिसपे पंखा मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, बेसिकली वो जो एंगल है दैट इज योर रोटेशन एक्सिस। लेकिन आपने देखा होगा कि पंखा जो है वो कुछ इस तरीके से भी आपका क्या करने लग जाता है, प्रिसिशन मोशन आपका यहाँ पे करने लग जाता है। तो ये जो है ये आपका यहाँ पे कोन जो स्वीप हुआ और ये जो इस तरीके से मोशन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं
precession motion. This is precessional motion, right? तो बेसिकली ये वाला जो सिस्टम है जहां पे आप एक फिक्स्ड पॉइंट रोटेशन को कंसिडर करोगे, तो बेसिकली ड्यू टू दिस रोटेशन, ये जो मूव कर रहा है, ये जो कौन स्वीप कर रहा है, ये जो प्रेसेशनल मोशन जो कर रहा है, ये बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन है, राइट? तो रोटेशन की वजह से ही ये कौन स्वीप कर रहा है, या फिर आप बोलोगे कि प्रेसेशनल मोशन जो है इट विल ओनली कम ड्यू टू द रोटेशन ऑफ दिस पार्टिकल, राइट? तो ये जो हमने बोला फिक्स्ड पॉइंट वाला जो केस है, जिसको मान लीजिए केस ए अगर हम कंसीडर करें, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन रहती है। तो बेसिकली इसको आप हो सकता है कि 11th क्लास में ही देख लो, लेकिन इट विल कम अंडर एडवांस पोर्शन, राइट? दूसरा आप इसको कहां पढ़ोगे, जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे और फर्स्ट सब्जेक्ट ही आपका क्या होता है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स होता है वहां पे, और उसके अंदर आप क्या करोगे, रोटेशनल डायनेमिक्स को समझते हो, जहां पे आपका जो है फिक्स्ड पॉइंट रोटेशन जो है वहां पे आप इसको डिटेल में डिस्कस करोगे और ये पता करोगे कि ड्यू टू दिस रोटेशनल एक्सिस आपका जो ड्यू टू रोटेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ये प्रेसेशनल मोशन आपका होता है। और इसका एक बेसिकली एक छोटा सा एग्जांपल आपने क्या है, बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिनमें बेसिकली क्या करते हैं, बाइसाइकिल की रिम लेते हैं, राइट? और एक पॉइंट को थ्रेड से सस्पेंड कर देते हैं सीलिंग से, और अगर आप उसको विदाउट रोटेशन अगर आप उसको छोड़ते हो तो बेसिकली क्या होगा कि वो जो रिम है दैट विल कम लाइक डाउन वर्टिकली, राइट? बट अगर आप उस टायर को रोटेट करके अगर आप छोड़ोगे तो आप देखोगे कि टायर जो है वो नीचे नहीं गिर रहा, इट स्टेज एट सम एंगल, और उस केस में वो क्या करेगा, ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन नीचे गिरेगा नहीं बिकॉज ऑफ दिस रोटेशनल मोशन। तो सेम आपका फैन के केस में है, तो आप इसको फैन भी कंसिडर कर सकते हो कि पंखा जो है वो आपका एक फिक्स्ड पॉइंट रोटेशन है, और ड्यू टू रोटेशन एक्सिस ये आपका प्रेसेशनल मोशन करेगा, और काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकती है, राइट? एक आपने एक एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल हमने कंसीडर कर लिया, इसका फैन आपका हो जाता है, एक टोप हो जाता है, राइट? थ्रेड और टोप आपने बेसिकली जो था वो आपने लट्टू जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें थ्रेड हम बांध के जब उसको जैसे ही हम ग्राउंड पे फेंकते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि उसके अंदर आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में जो है वो यू करके प्रेसेशनल मोशन कर रहा है, अपनी एक्सिस पे तो रोटेट कर ही रहा है, लेकिन वो कुछ इस तरीके का मोशन भी आपका करता है, राइट? तो इट मींस वो भी आपका क्या है, फिक्स्ड पॉइंट। बिकॉज देखिए नीचे वाला जो पॉइंट है वो फिक्स्ड रहता है, जब आपका जो लट्टू है बेसिकली वो रोटेट करेगा तो यू रोटेट करेगा, एक पॉइंट फिक्स्ड है ऑब्जेक्ट का, बाकी सारा मुझे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, राइट? ट्रांसलेशन मोशन नहीं है, लेकिन रोटेशन एक्सिस आपकी यू प्रेसेशनल मोशन करती है इन केस ऑफ जो लट्टू जिसको हम लट्टू बोलते हैं, टोप थ्रेड जो सिस्टम है। दूसरा हमने जो रिम वाला एग्जांपल लिया था, राइट? रिम टायर या जो भी आप बोल दीजिए, तो इन सब केसेस में आप इजीली देख पा रहे हो। अब रिम के केस में जहां पे हमने एक साइड से थ्रेड जहां पे लगा रखा था सीलिंग में, वो आपका वहां पे बेसिकली फिक्स्ड पॉइंट होता है, राइट? ओके, तो ये आ गया प्रेसेशनल मोशन। आप आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके का मोशन होता है एक फिक्स्ड पॉइंट रोटेशन में, राइट? तो ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा, रोटेशनल एक्सेस होगी उसकी, एक रोटेट करेगा एक एक्सेस के अराउंड, लेकिन वो एक प्रेसेशनल मोशन भी करेगा और एक कोन स्वीप करेगा। आप देख पा रहे हो कि फैन जो है एक बेसिकली कोन को क्या कर रहा है, एक स्वीप कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो 3D में है, अगर आप विजुअलाइज कर पाओ इसको, तो एक कोन को स्वीप करेगा, राइट? तो ये आ गया आपका ये वाला। अब मूव करते हैं, एक फिक्स्ड एक्सिस आपने फिक्स कर दी, या फिर आप कह सकते हो कि दो पॉइंट आपने अगर किसी भी उसके फिक्स कर दिए, तो आप कह सकते हो कि इट विल बी ए फिक्स्ड एक्सिस मोशन, अनलेस कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सपैंड न करे, वाइब्रेट न करे। बिकॉज देखिए हमने यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन कंसिडर करिया और फिर हमने यहाँ पे रोटेशनल मोशन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन हमने यहाँ पे लगा दी, कौन सी? यहाँ पे ये जो रिजिड बॉडी है, बेसिकली यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि नो वाइब्रेशन यहाँ पे सिस्टम में होगा, कोई भी वाइब्रेशन सिस्टम में नहीं होना चाहिए, सिस्टम एक्सपैंड या फिर कंप्रेस नहीं होना चाहिए, राइट? तो हमने वाइब्रेशन को बेसिकली यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है पहले से, राइट? तो अब ये कैसा दिखेगा? मान लीजिए ये कोई आपका यहाँ पे सिस्टम था और फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, इट मींस आपने ये फिक्स कर दिया। इट मींस अगर आप पार्टिकल्स को देखो तो एक पार्टिकल आपका यहाँ होगा, एक बेसिकली यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। तो जब पूरा सिस्टम इसके अराउंड जब रोटेट करेगा, राइट,
जैसा कि आप इसके अंदर देख रहे हो कि रोलिंग मोशन में बेसिकली ट्रांसलेट हो रहा है, लेकिन अगर हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर दें, मान लीजिए इस पॉइंट के अराउंड अगर हमने रेस्ट्रिक्ट किया, तो आप देख पा रहे हो कि ये जो है ये एक्सिस के, इसके एक्सिस के अगर हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो इट विल मूव समथिंग लाइक दिस। वही हमने यहाँ पे बनाया। तो 3D डायग्राम है बेसिकली ये। एक आप कह सकते हो कि एक हमने सॉलिड स्टोन बेसिकली यहाँ पे बनाया हुआ है, कोई भी रैंडम ऑब्जेक्ट है, और ये जो एक्सिस है ये आपकी क्या है, ये आपकी फिक्स्ड है। और यहाँ पे जो रोटेशन एक्सिस है ना, ये जो रोटेशन एक्सिस है ये बेसिकली ये आपकी नॉट फिक्स्ड, ये आपकी फिक्स नहीं रहती है। लेकिन यहाँ पे ये जो रोटेशन एक्सिस है ना, बेसिकली यहाँ पे ये जो रोटेशनल एक्सिस जिसको हम बोल रहे हैं, ये बेसिकली आपकी रहती है फिक्स्ड रोटेशनल एक्सिस रहेगी। अगर आप हर एक पार्टिकल के मोशन को यहाँ पे ध्यान से देखो तो देखिए ये वाला जो है किसी डिस्टेंस के होगा, परपेंडिकुलर अगर आप डिस्टेंस लो फ्रॉम दिस एक्सिस, तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि ये मान लीजिए r1 डिस्टेंस पे है, मान लीजिए 1 पार्टिकल था, ये सेकंड है और ये थर्ड पार्टिकल है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये r2 हो जाएगी, ये r3 हो जाएगी। तो बेसिकली आप देख क्या पा रहे हो कि जब भी एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड जब मोशन होगा तो आपका हर एक पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। तो बेसिकली हमने जो प्रीवियसली जो हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन को, जब हमने पढ़ा था तो उसका भी हम यहाँ पे यूज करेंगे बेसिकली, बिकॉज यहाँ पे ये जो मोशन है ना, ये बेसिकली सर्कुलर पाथ में बेसिकली यहाँ पे हो रहा है। हर एक पार्टिकल किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आप कंसिडर कर रहे हो फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, उस केस में सर्कुलर पाथ को बेसिकली वहां पे फॉलो करेगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कितनी इंटरेस्टिंग यहाँ पे दो केसेस आ जाते हैं। इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में, हम ओनली डिस्कस करेंगे किसको, रोटेशनल एक्सिस अगर फिक्स रहती है, और दूसरा हम कंसिडर करेंगे कि आप कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास की हेल्प से कैसे मैनी बॉडी प्रॉब्लम को सिंगल पार्टिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करोगे, और उसमें ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन को किस तरीके से आप समझ सकते हो या किस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। सो बेसिकली आप यहाँ पे क्लियरली चेक कर सकते हो कि किसी भी रिजिड बॉडी के अंदर आपका या तो मोशन जो है वो प्योरली ट्रांसलेशनल हो सकता है, या फिर आपका जो मोशन है वो ट्रांसलेशनल मोशन प्लस आपका रोटेशनल मोशन का मिक्सचर हो सकता है। तीसरा केस आपने यहाँ पे देखा कि अगर आप ट्रांसलेशनल मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हो तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप एक पॉइंट को फिक्स कर दीजिए या फिर आप एक एक्सेस को फिक्स कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका फिक्स्ड पॉइंट रोटेशन आ गया, रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, और दूसरा आपका यहाँ पे आ गया रोटेशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सेस। ओके, सो आई होप कि आपको काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे लगा होगा। एज एन इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे मोस्टली एक्सप्लेन किया है, राइट। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। और उसके अंदर जो बेसिक्स आपका जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसको हम डिटेल में डिस्कस करें। थैंक यू।